मसीहा आता कुछ करने के लिए, हम उसको देते सूली बचने के लिए। एक मसीहा आता कुछ करने के लिए, एक मसीहा आता कुछ करने के लिए। बात परम गुरु की जीवित सद्गुरु जाने, बात परम गुरु की जीवित सद्गुरु जाने, बाकी सब बातें कहने सुनने के लिए। एक मसीहा आता कुछ करने के लिए, एक मसीहा आता कुछ करने के लिए। संत बताते एक शब्द ओंकार सुनो, संत बताते एक शब्द ओंकार सुनो, हम पढ़ते हैं शब्द कथा कहने के लिए। एक मसीहा आता कुछ करने के लिए, एक मसीहा आता कुछ करने के लिए। इश्क नहीं जो कर सकते वे काफिर हैं, इश्क नहीं जो कर सकते वे काफिर हैं, मजहब की सारी बातें लड़ने के लिए। एक मसीहा आता कुछ करने के लिए, एक मसीहा आता कुछ करने के लिए। नहीं धर्म ग्रंथों से बात बनेगी अब, नहीं धर्म ग्रंथों से बात बनेगी अब, खोलो जीवन की किताब पढ़ने के लिए। मसीहा आता कुछ करने के लिए, एक मसीहा आता कुछ करने के लिए, एक मसीहा आता कुछ करने के लिए। नमस्कार। एक मसीहा आता कुछ करने के लिए, हम उसको देते सूली बचने के लिए। मसीहा किसको कहा है? यहाँ मसीहा कह रहे हैं सद्गुरु को, कामिल मुर्शिद को, जो जन्म लेते हैं। सच पूछो तो परमात्मा साकार रूप लेकर सद्गुरु के रूप में आता है। हम जिसे भी सद्गुरु कहते हैं उसके भीतर गुरु सत्ता काम करती है। जब उसे गुरु सत्ता, उस संत के भीतर गुरु सत्ता जब काम करती है तो सारे राज खोलने लगती है। लेकिन हमारे पास ऐसी दृष्टि नहीं कि हम उसमें परमात्मा देख सकें, क्योंकि मन है, शरीर है, और वैसे भी यहाँ पर हर तरह के लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे जो अपने कुछ अहंकार के वश में चलते हुए, कुछ अपने स्वार्थों के कारण ऐसे संतों को, ऐसे सद्गुरुओं को बहुत कष्ट देते हैं। जैसे जीसस को सूली दे दी गई, मंसूर को भी सूली दे दी गई, सुकरात को जहर पिला दिया गया। किस लिए? आखिर इनका कसूर क्या था? सिर्फ जगाना चाहते थे, मनुष्यता को बचाना चाहते थे, सत्य बताना चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थी लोग सत्य को ऐसे फैलाने नहीं देते, यूं ही पाखंड धारण करके पाखंडी की तरह इन लोगों को कष्ट देते हैं, संतों को कष्ट देते हैं। कि जब जब कामिल मुर्शिद यहाँ धरती पर आए हैं, जब जब सद्गुरु
यहाँ पर अवतरित हुए हैं, बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। बात परम गुरु की जीवत सद्गुरु जाने, बाकी सब बातें कहने सुनने के लिए। कि जो ज्ञान दिया, जो सत्य दिया, उसे हर कोई तो समझ नहीं पाता। कोई है जो खोजता चला जाता है, कोई है जो पूरा समर्पित है, कोई है जो उसको अनुभव करता है। वही समझता है कि संत कह क्या रहे हैं। परम गुरु जो यहाँ से विदा हो गए, सद्गुरु जो यहाँ अभी सत्य को यहाँ फैला रहे हैं, सबको जगा रहे हैं, सबको बता रहे हैं। यहाँ तात्पर्य इतने से है कि जैसे ओशो आए, ओशो ने इतना कुछ कहा, लेकिन क्या आज हम ओशो को समझ सके कि सब कुछ जो ओशो कह रहे हैं, ओशो तो इतना कुछ ज्ञान दे गए, कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति उसको नहीं समझ सकते। जब तक किसी ने ओशो को समझना है, सब कुछ अनुभव ना किया हो, तब तक वो ओशो को नहीं समझ सकता। खाली किताबें पढ़कर ओशो को नहीं समझा जा सकता। ओशो को समझने के लिए जो अनुभव ओशो ने किए हैं, कुछ अनुभव तो हमें करने होंगे। और यही बात है कि जब यहाँ पर परम गुरु आते हैं, हमें इतना ज्ञान देते हैं, लेकिन हम सब की उतनी बुद्धि नहीं होती, हम सब का उतना प्रयास नहीं होता, हम सब का उतना समर्पण नहीं होता कि जो वो कह रहे हैं हम वो समझ सकें। ओशो ने एक जगह कहा कि मैं चांद दिखाता हूँ, लोग मेरी उंगली पकड़ लेते हैं। अर्थ क्या हुआ कि हम साकार में, माना साकार बहुत सुंदर है, माना साकार में सब कुछ है, लेकिन हम साकार में इतने फंस जाते हैं क्योंकि वो साकार रूप जब हमें निराकार दिखाना चाहता है, हम उस निराकार को नहीं समझ पाते, हम उस आनंद के स्रोत को नहीं समझ पाते। ओशो कहते हैं कि मैं चांद दिखाना चाहता हूँ उंगली से, लोग मेरा उंगली पकड़ लेते हैं, लेकिन ध्यान चांद पर क्यों नहीं जाता? जब रहते रहते हुए भी ध्यान चांद पर नहीं जाता, और जब सद्गुरु जब अपना जीवन काल पूरा कर यहाँ से विदा होता है, तो बताओ आज उसकी बातें कौन समझाएगा, कौन समझेगा? और एक और यहाँ पर संसार के अंदर मुश्किल आती है कि जब कोई सद्गुरु यहाँ होता है शरीर में, तब लोग उसका मूल्य नहीं जानते। जब वो वहाँ से विदा हो जाता है, तब बात करने लगते हैं कि हाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, बहुत अच्छी बातें बताई, सत्य बताया, सब बताया। तब भीड़ भी इकट्ठी होने लगती है, लेकिन उसके रहते उसकी बहुत खिलाफत होती है। ये हमारा संसार है। हमें समझना होगा कि जो यहाँ पर आज हमें बता रहे हैं, जो हमारी सत्य की तरफ हमें ले जाना चाहते हैं, जो हमें जगाना चाहते हैं, जो हमें जागरूक करना चाहते हैं, ऐसे संतों का हम आदर करें। बात वो जो बता रहे हैं उसे कर कर देखें, उसे जी कर देखें। जैसा वो बता रहे हैं वैसा जीवन एक बार अपना कर तो देखें। अगर हमें जीवन में आनंद आता है, अगर हमें जीवन में कुछ मिलता है, तो वो मानते चले जाओ, अन्यथा छोड़ दो। लेकिन बिना अनुभव के तो कुछ उनसे बात मत करो, बिना अनुभव का उनका क्रिटिसिज्म तो मत करो। और यहाँ यही होता रहता है, जब कोई सद्गुरु हमें कुछ बताता है तो हम बस उंगली उठाते हैं, शिकायत करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन अनुभव नहीं करते। भाई जो वो बता रहे हैं, थोड़ा ज्ञान लेकर तो देखो, थोड़ा जानकर तो देखो, आखिर वो कह क्या रहे हैं संत। लेकिन बात वो समझ में नहीं आती। बात परम गुरु की जीवित सद्गुरु जाने, बाकी सब बातें कहने सुनने के लिए बस क्या हुआ करते चले जाओ। लेकिन जो परम गुरु की बात सद्गुरु हमें बता रहे हैं, उस पर आचरण करो, उसे मान कर देखो, उस ज्ञान को लेकर देखो, उस भक्ति का स्वाद तो चखो। संत बताते एक शब्द ओंकार सुनो, हम पढ़ते हैं शब्द कथा कहने के लिए। और संतों ने क्या कहा? संत कहते हैं, ओशो ने इतनी जगह ओंकार की चर्चा की है, लेकिन कितनी जगह हम समझ पाए कि ओंकार सुनो, एक श्रवण करो। वो ओंकार जिसके मसीहा गुरु नानक देव जी जिन्होंने बताया, जो एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया, लेकिन हम कितने समझ पाते हैं? बात वही, ये जो ओंकार है इसको जाने। ये ओंकार जो निराकार में गूंज रहा है, पूरे आकाश में गूंज रहा है, जरा इसको तो जाने। शब्द क्या है? ये निराकार में गूंजता हुआ ओंकार। लेकिन हम शब्द का क्या अर्थ समझते हैं कि जो ग्रंथों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, बस उसका उधार ज्ञान लिया, उसे पढ़ा और पढ़कर उसकी व्याख्या की और व्याख्या करके लोगों को बताया। वो तो कुछ सिर्फ शब्द ही है, उससे तो जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। साधना का अर्थ ही यही है कि जीवन को साधना होगा। साधना का अर्थ ही यही है, प्रयास करना होगा। साधना का अर्थ ही है कि हमें जानना होगा, जो अनुभव करना होगा, अपने भीतर उतारना होगा। केवल कथा करने से तो कुछ नहीं होगा, केवल कथा बाँचने से तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा समझो कि बस ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है, या उससे प्रेरणा लो, प्रेरणा लेकर वो सब खोजने जाओ। माना चलो शुरुआत में कथा सुनने जाते हैं हम, मेरा विरोध नहीं है, लेकिन जब अगर हम कथा सुन रहे हैं तो जैसा उस महापुरुष ने, उस संत ने अपना जीवन जिया,
तो केवल कहानी की तरह ना सुने, उससे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर जैसे उस संत ने खोजा ऐसे हम भी खोजने जाएं। क्योंकि जितने भी सदगुरु हुए हैं, जितने भी परम गुरु आज हो गए, सबके यहाँ पर ग्रंथ हैं, किताबें हैं, शास्त्र हैं। वो इसलिए कि हम उनसे शिक्षा लेकर, प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी वैसा ही सुंदर बनाए, वैसा ही प्रेमपूर्ण बनाए जैसा उनका था, वैसा ही परमात्मा मय बनाए जैसा उनका था। कैसे वो सुमिरन में जिए, हम भी ऐसे सुमिरन में जी पाएँ। लेकिन जब तक हमने वो प्रेरणा नहीं ली, तब तक सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ यूं ही बेकार है, उन्हें पढ़ने का कोई लाभ नहीं। तो यही बात हमें खोजनी है कि जो जो ज्ञान हमारे संतों ने उपलब्ध किया और हमें देने का प्रयास किया, हम उसको लें, हम अपनी झोली फैलाएं, हम अपने दिल का द्वार खोलें, हम केवल शब्दों में ना अटके। तब तो बात है उन सब बात को सुनने की। इश्क नहीं जो कर सकते वे काफिर हैं, मजहब की सारी बातें लड़ने के लिए। मजहब को हमने बना क्या दिया? मैं कहता हूँ जब इंसान पैदा हुआ था, होता है एक बच्चा यहाँ इस संसार में आता है, उसका मजहब क्या होता है? उसका कोई मजहब नहीं, उसे मजहब दे दिया जाता है। परमात्मा ने मजहब नहीं बनाया, मजहब बनाने वाले हम कुछ इंसान हैं जिन्होंने हमें बांट दिया। लेकिन सबसे बड़ी मनुष्यता क्या है कि हम मनुष्य हैं। हम सब के भीतर दिल है जो धड़कता है, हम सब के भीतर वैसे ही खून दौड़ता है, हम सब की पाचन क्रिया वैसे ही है, हम सब का जन्म लेने का तरीका भी वैसे ही है, हम सब मृत्यु को भी उपलब्ध एक दिन हो जाते हैं। एक भी मज़हब ऐसा नहीं है जहाँ कहो कि मृत्यु नहीं होती। सब कुछ तो एक जैसा है। लेकिन हम काफिर कहते हैं। काफिर उसको कहते हैं तुम परमात्मा का नाम नहीं लेते इसलिए काफिर हो। और वो भी मज़हब की तरह कि हमारे धर्म की जैसे परमात्मा बताता है वैसे नाम नहीं लेते तो काफिर हो। ये बात तो सच नहीं। काफिर तो वो है जिसने कभी प्रेम नहीं जाना। काफिर तो वो है जो परमात्मा की बात तो करते हैं लेकिन परमात्मा को अनुभव नहीं करते। काफिर तो वो है जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। काफिर तो वो है जो इतना उग्रवाद फैलाते हैं। काफिर तो वो है जो सरेआम कत्लेआम करते हैं धर्म के नाम पर। काफिर तो वो है क्योंकि धर्म तो हमें सिखाता है कि हमें कैसे प्रेम करना है। धर्म तो हमें एक ही बात सिखाता है कि सब हम एक हैं। लेकिन हम उस बात को कब समझेंगे? काफिर वो नहीं जो ये सब कर रहे हैं, काफिर वो हैं जो प्रेम नहीं कर पाते। संसार से प्रेम शुरू होता है और हमारा जाता है परमात्मा के प्रेम तक। कैसे हम बंदे बंदे को प्रेम कर सकें, कैसे हर बंदे का दर्द समझ सकें, सबको अपना कह सके, वो असली धर्म है। जो समझो वही असली धार्मिकता है। नहीं धर्म ग्रंथों से बात बनेगी, अब खोलो जीवन की किताब पढ़ने के लिए। धर्म ग्रंथ पढ़ो लेकिन उससे बात तो नहीं बनती। जीवन की किताब क्या है? जीवन की किताब है जो मेरी घटनाएं हैं, जो सारी जीवन में मेरी घटनाएं घटती हैं। कह सकते हो कि मेरा जीवन घटनाओं का जोड़ है और हर घटना को अगर मैं ठीक से पढूं, ये मेरे जीवन की किताब है। और हर घटना को पढ़ने का तरीका क्या है? हर घटना को पढ़ने का तरीका यही है कि जीवन में मेरे घटना घटती है लेकिन उससे मेरा जीवन कितना प्रभावित हुआ, जरा मैं चिंतन मनन तो करूं अपनी हर घटना के बाद। और दूसरा, ये घटनाएं मेरे हाथ में नहीं है। जीवन तो बहती नदी है, घटनाएं घटती चली जाती है, घटती चली जाती हैं, जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन हम घटनाओं से कुछ सीखते नहीं। जब तक हम घटनाओं से कुछ सीखेंगे नहीं तब तक हम जीवन को नहीं समझ सकते। यही कहते हैं अपनी किताब पढ़ो, अर्थात अपनी घटनाओं को चिंतन मनन करो कि हर घटना मुझे कुछ सिखा रही है। हर घटना से क्या मैंने कोई सत्य ग्रहण किया, क्या मैंने निखारा? ये हमारी प्रज्ञा है। क्योंकि अध्यात्म प्रज्ञा और साधना, प्रज्ञा और ध्यान का जोड़ है। ऐसा नहीं है कि समझो कि सिर्फ ध्यान किया उससे भी कुछ ना बनेगा। हमें जागरूक होना होगा, जागरूक होकर अपने जीवन पर दृष्टि डालनी होगी। और जीवन पर दृष्टि डालनी क्या है? वो प्रज्ञा है, अपनी इंटेलिजेंस। एक डॉक्टर के पास जाते हो, हमें गला खराब होता है, बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें क्या करता है? कहता है दवाई दो। ठीक, दवाई तो हम खाते हैं लेकिन साथ में कुछ और बातें भी बताता है। कहता है गला खराब है, बर्फ़ मत खाना, गला खराब है, खट्टी चीज़ें मत खाना, बीमार हो ठंडे पानी से मत नहाना। ये एक परहेज़ भी साथ बताता है। तो वही बात है, अगर हमें साधना करनी है, हमें अपने भीतर ध्यान भी सीखना है, अपने भीतर साधना के लिए अपने भीतर उतरना भी है, लेकिन परहेज़ की तरह प्रज्ञा, इंटेलिजेंस को भी बढ़ाना है कि हर परिस्थिति में मुझे क्या कर सकता हूँ, व्हाट बेस्ट I can do in all the circumstances, in every circumstances। और कुछ मेरे हाथ में है भी नहीं। और ये इंटेलिजेंस जब तक नहीं आएगी तब तक साधना नहीं हो सकती। साधना प्रज्ञा और अध्यात्म का जोड़ है। जीवन का सलीका सीखो, अपनी किताब पढ़ने का तरीका सीखो, परमात्मा की साधना करने का, स्वयं को जानने का मार्ग अपनाओ, ध्यान सीखो। धन्यवाद।